मंच पर विराजित आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, पत्रकार बंधु व पुलिस बल, यहाँ पर उपस्थिति सभा की प्रथम पंक्ति में विराजित सभी गणमान्य विभूतियों और उपस्थित समस्त सुधीजनों को मैं एसपी चौहान उर्फ सत्येंद्र चौहान सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय बड़ा ही उज्ज्वलंत विषय है। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया, मुझे आता भी नहीं है, परंतु आज हम आप लोगों के से बड़े ही उज्ज्वलंत विषय पर चर्चा करने आए हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अमीर नहीं बनना चाहता, जो सफल होना नहीं चाहता। हम में से लगभग सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पर क्या सभी लोग सफल हो जाते हैं? क्या सभी लोग अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब ज़्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं? आखिर सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है? ऐसे कौन से कारण हैं, कौन सी वजहें हैं जो आपको सफल होने से रोकती हैं? संक्षिप्त में अगर सफल लोगों के बारे में बताना हो तो जो सफल हैं या सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपना कोई भी कार्य टालते नहीं हैं या कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। सफल लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। वे लगन के पक्के तथा दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है। वे लोग किसी भी परिस्थिति के लिए या कोई भी समस्या आने पर किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं और ना ही कोई बहाना बनाते हैं। जबकि असफल लोगों की सबसे बड़ी बीमारी तो यही होती है, बहाना बनाने वाली। असफल लोग अपनी असफलताओं के लिए कभी भी खुद को दोषी नहीं मानते। वे हमेशा परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपने मन को बहलाने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने गिनाते रहते हैं कि वे असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने यह साबित कर सकें कि उनके सामने ज़्यादा मुश्किलें थीं। दरअसल वे बहाना बनाकर खुद को धोखा ही दे रहे हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं। और अपने भविष्य के लिए ऐसी नींव रख रहे हैं जो उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप असफल नहीं होना चाहते और वाकई में सफल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा। और यह बहाना क्या? चलिए ठीक, अभी देखता हूँ। और यह मानना होगा कि अपनी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार आप ही हैं, कोई और नहीं। आज मैं यहाँ 10 बहाने बताऊंगा जो अक्सर लोग बनाते हैं। पहला बहाना क्या है? पहला बहाना है यह बहुत मुश्किल काम है। लोग बोलते हैं यह बहुत मुश्किल काम है, ये काम मुझसे नहीं होगा। बनाते हैं ना? कभी कभी हम काम को शुरू किए बिना ही ये मान लेते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम मुझसे हो नहीं सकता। ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लगता है और फिर या तो शुरू ही नहीं होता और शुरू हो भी गया तो पूरा होने से पहले खत्म भी हो जाता है। तो दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए और कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, हमेशा कहें कि ये काम तो बहुत आसान है, इसे तो मैं आसानी से कर लूँगा। फिर मेहनत और लगन से काम को कीजिए, फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगता है। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, विल्मा रूडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टरों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से कहा
कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धावका बनूंगी। धावका मतलब दौड़ने वाली, रेसर। और एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धावका बनी। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। बिल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और ना ही अपने सपने को मुश्किल बताया, बल्कि उसने परिस्थितियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया। अब दूसरा बहाना क्या है? दूसरा बहाना लोग बनाते हैं, मैं योग्य नहीं हूं या मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं या मेरे पास इस कार्य को करने की योग्यता नहीं है, वे लोग दरअसल अपने आप से ही दो बात कह रहे हैं। ठीक है, या तो वे अपनी योग्यता को बहुत ही कम आंक रहे हैं, या फिर वे उस क्षेत्र में सफल लोगों की योग्यता को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। यही दो बातें बोल रहे हैं वो, यही दो बातें सोच में है उनकी। ये कुछ मायने नहीं रखता मेरे दोस्त। योग्यता का भी बहाना बनाना छोड़िए। आपके एग्जाम्पल के लिए बता दूं, कार बनाने वाली कंपनी जो फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड है ना, हेनरी फोर्ड ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। उनके पास कोई उच्च शिक्षा या कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन मशीनों में रुचि होने के कारण उन्होंने अपने दिमाग को मैकेनिक क्षेत्र में लगाया और एक कार कंपनी के मालिक बने। और एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में मंद बुद्धि का कहा जाता था, हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है। लेकिन वे इससे परेशान नहीं हुए। उनकी रुचि विज्ञान में थी और अपनी इसी रुचि की बदौलत उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। अब तीसरा क्या लोग बहाना बनाते हैं, मैं पहले भी असफल हो चुका हूं, मैं बार बार फेल हो रहा हूं, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, अब मुझसे नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारे, 16वीं बार में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने 9 से 99 बार एक्सपेरिमेंट किया और फेल हुए। 9 से 99 बार फेल होने के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। और आपको पता है, अभी प्रेजेंट का एग्जाम्पल देने, जो सदी के महानायक है ना, फिल्म में जिनको महानायक बोला जाता है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में लगभग 17 फ्लॉप के बाद स्टार बने। 17 फिल्में फ्लॉप हो गई, इसके बाद वो स्टार बने। समझिए, तो बहाना बनाने छोड़िए। और चौथा देखिए, चौथा बहाना लोग बनाते हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, नसीब खराब है। ये भी एक पॉपुलर बहाना है दोस्त, जो अक्सर लोग बनाते हैं। जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं या वो चाहते हैं कि उन्हें भी वो नहीं मिल पाता है, तो वे अक्सर ही अपनी किस्मत को दोष देते हैं। एग्जाम में फेल हो गए तो मेरी किस्मत खराब है। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे हम बहाना वो नहीं बता सकते। क्या बताया जाए? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। न्यूटन, जब न्यूटन 3 वर्ष के थे तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। 15 वर्ष की अवस्था में न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। 19 वर्ष की अवस्था में न्यूटन को एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी ही वह लड़की उन्हें छोड़कर चली गई।
उसके बाद न्यूटन ने कभी शादी नहीं की। अब आप समझ सकते हैं कि जन्म से ही मुसीबतों समस्याओं का सामना करने वाले न्यूटन ने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि उन विषमताओं से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया और एक महान वैज्ञानिक बने। अब पांचवा बहाना लोग बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है। ये भी एक मजेदार बहाना है जिसे आप लोगों से अक्सर सुन सकते हैं। और देखो लोग कितने मजेदार तरीके से इस बहाने को बनाते हैं। लोग बोलते हैं, यार मैं अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, परंतु मेरे पास समय नहीं है। मैं सफल तो होना चाहता हूँ, किसी एग्जाम की तैयारी तो करना चाहता हूँ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो लाना चाहता हूँ, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। फ्रेंड्स मेरे, आपके मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, बिरला, रतन टाटा आदि सभी के पास बराबर समय है। सभी के पास एक साल में 365 दिन यानी कि 8760 घंटे। मिनट की बात करें 5,25,600 मिनट मिलते हैं। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे, ठीक है। बस सफल और असफल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ये मायने रखता है। वे अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये मायने रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उड़न सिख के नाम के मशहूर धावक मिल्खा सिंह, जो अब अपनी तैयारी के लिए दिन में पर्याप्त समय नहीं मिलता था, अपनी तैयारी जब वो करते थे तो उनको पर्याप्त समय नहीं मिलता था, तो वे रात को अपनी तैयारी करते थे। जब सब सोते थे तो वे रात भर दौड़ते रहते थे और नतीजा आपके सामने है। अब एक छठवां बहाना और है। लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। ये एक थोड़ा सा जेन्युइन बहाना लग सकता है, क्योंकि पैसे की कमी ज़्यादातर लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी ये एक बहाना ही है, क्योंकि पैसे की कमी कभी भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, भविष्य की योजनाएं बिल्कुल साफ हैं, तो बस शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप कोशिश तो करिए, सभी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाएंगी। आपको पता होना चाहिए, दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के पास एक समय अपने लिए जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के जुनून ने उनकी पैसे की इस कमी को भी आगे नहीं आने दिया। जब एन.आर. नारायण मूर्ति, कौन नहीं जानता उनको, नारायण मूर्ति ने इनफोसिस की शुरुआत की थी, तब उनके पास भी धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए थे और आज इनफोसिस आईटी के क्षेत्र में टॉप पर है। अब सातवां बहाना लोग बनाते हैं, उम्र का बहाना। मेरी उम्र बहुत कम है या मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। उम्र का बहाना बनाने वाले भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, या अभी मेरी उम्र इस काम को करने के लिए बहुत कम है, मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। या कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, अब मैं ये नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई सपना देख लिया है और आप रियली उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो फिर उम्र का बहाना क्यों?
आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दीजिए। उम्र कभी भी आपके सपने पूरे करने या आपको सफल होने से नहीं रोकती। बस अपने काम के तरीके और अपने सोचने के नजरिए को सकारात्मक रखिए। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ के नाम से जाने वाले बंगलुरु के रहने वाले सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में आईटी कंपनी ग्लोबल्स INC की शुरुआत कर दी थी और दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ बने। आज उनकी उम्र जो भी है, उनकी कंपनी एक $multi-million कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस देती है। सुहास गोपीनाथ के बारे में आप गूगल करके भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इन लोगों के बारे में आपने जान लिया तो आप बहाना बनाना छोड़ देंगे। KFC रेस्टोरेंट चेन के मालिक कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 62 वर्ष की उम्र में की थी, जब लोग ऊपर जाने की तैयारी करने लगते हैं। आज KFC के 118 देशों में अब तो कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता। ये बहाना भी ज़्यादातर लोग बनाते हैं कि मुझे मेरे परिवार या दोस्त सपोर्ट नहीं मिलता परिवार से। कोई कहता है कि इस काम को करने के लिए मेरा परिवार राजी नहीं होगा या मेरे पिता नहीं मानेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके सपनों में वाकई जान है, अगर आपका लक्ष्य सोच समझ कर बनाया है, आपने अपना टारगेट सोच समझ के बनाया है, अगर आपका सपना या लक्ष्य वाकई ऐसा है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं और उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा और वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही बना है, तो निश्चित मानिए कोई भी आप के अपोजिट नहीं जाएगा। यकीन मानिए आपका परिवार, आपके दोस्त आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। वे आपकी बात जरूर मानेंगे और आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी ऐसा होता है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आप सही हैं और आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो सब कुछ भुलाकर अपने दिल की बात सुनें और अकेले दम पर अपने सपनों को पूरा करें और सबको दिखा दें कि आप सही थे। फुटवियर बनाने वाली कंपनी लाइबर्टी की शुरुआत एक दुकान से हुई थी। जब PD गुप्ता और DP गुप्ता ने हाथ से जूते बनाने शुरू किए तो घर वालों ने काफी विरोध किया कि उच्च जात का होकर जूते बनाने का काम करते हैं। लेकिन दोनों भाइयों ने अपने घर वालों को अपने सपने के बारे में बताया और उन्हें मना लिया। आज लाइबर्टी दुनिया भर में एक जाना पहचाना ब्रांड है, जिसमें लगभग 19,000 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में लिबर्टी के 407 आउटलेट्स हैं और आज यह 400 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। तो बहाना मत बनाइए। और कुछ लोग बहाना बनाते हैं, काम को टालना, ये कल होगा या किसी और दिन कर लूंगा। इस बहाने को तो ज्यादातर सभी लोग ही बनाते हैं, है ना, कि काम को कल या किसी और दिन कर लेंगे। इससे होता ये है कि आपका काम या तो शुरू ही नहीं होता और अगर शुरू हो भी गया तो टालने की आदत के कारण कभी पूरा ही नहीं हो पाता। जो लोग काम को कल पर टाल देते हैं वे उसे कल भी पूरा नहीं कर पाते।
इसीलिए दोस्तों, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, काम को कभी कल पर मत टालिए, उसे आज ही करिए। क्या पता कल कुछ और नए काम आ जाएं, जिससे आप उस काम को कर ही ना पाएं, कल की परिस्थितियां ही बदल जाएं, है ना। तो काम को कभी टालिए नहीं। और कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ इसी डर से कोई काम नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। कई लोग मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया या असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। इसलिए अगर एक दो बार फेल हो भी जाओ तो निराश ना हो, क्योंकि लोग भी आपके जैसे ही आम इंसान हैं और आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि आपने कम से कम काम शुरू तो किया, हिम्मत तो दिखाई। तो दोस्तों, ये कुछ बहाने हैं जो लोग अक्सर बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से वे अपने सपनों को साकार ही नहीं कर पाते। मैंने बहानों और उन्हें दूर करने के उपाय कुछ अपनी कोशिश करके आप लोगों को बताए हैं। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हैं, कितनी बात मानते हैं और कितनी नहीं। चलिए, इसी क्रम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।